चाइना की इकोनॉमी में जैसे कि एक बड़ा भूचाल ला देना हो वैसा कर दिया है मॉर्गन स्टैनले ने। मॉर्गन स्टैनले ने इंडियन इकोनॉमी को दे दी है ऐसी रेटिंग जो बता रही है कि भारत आर्थिक सुपर पावर बनने जा रहा है। जानेंगे क्या है मामला, कैसे भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि चाइना हार जाएगा और भारत जीत जाएगा। क्यों? इसके पीछे कारण भी है। भारत को इस वक्त बहुत बड़ा मौका भी मिल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, कैसे भारत को प्रमोशन और चीन का डिमोशन हो गया है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में इस वक्त दुनिया हैरान है ऐसी खबर को जानकर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल एक खबर दी थी और कहा था कि अमेरिका में आर्थिक भूचाल आ गया। कब? जब फिच ने उसकी रेटिंग घटाई। हालांकि अमेरिका इस बात पर बिलबिलाया और उसने कहा कि जी नहीं, ये रेटिंग एजेंसी गलत बता रही है, पुराने डेटा हैं। वैसे ताज्जुब की बात नहीं है। फिच जैसी एजेंसी जब किसी दूसरे देश को रेटिंग देती है तो यही अमेरिका ये कहता है, ओ इसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, और जब खुद की रेटिंग पड़ी तो एजेंसी ही गलत हो गई। खैर, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, पर सच्चाई कितने दिनों तक छिपेगी? सच बाहर आ ही जाता है। अमेरिका की स्थिति हमने देख ली, यूरोप की भी हमने स्थिति देख ली। जर्मनी तो दोनों हाथ खड़े कर कर कह रहा है, भैया कहानी हमारी खत्म हो गई है, हम आर्थिक मंदी में आ चुके हैं। जर्मनी ये साफ कह चुका है। जर्मनी की इकोनॉमी के साथ साथ यूरोप की इकोनॉमी भी धराशायी होती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी यूरोपीय यूनियन में आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत देश माना जाता है। यूरोपीय यूनियन को देखेंगे ना तो यूरोपीय यूनियन में दो चीजें हैं, एक फ्रांस जो सेना से मजबूत है और दूसरा जर्मनी जो आर्थिक तौर पर मजबूत है। स्क्रीन पर आपको खबर दिख रही होगी, यूरोप का सिक मैन बन चुका है जर्मनी। मतलब कि एक बीमार आदमी। वहीं वीक इकोनॉमी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर्मनी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऊपर से जर्मनी के साथ तो और भी बड़ा खेला है। स्क्रीन पर यूरो न्यूज की ये खबर देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में इस साल जर्मनी ऐसी इकोनॉमी बनेगा जो कोई ग्रोथ नहीं दिखाने वाला है। तो यूरोप का भी हाल हमने देख लिया, अमेरिकी इकोनॉमी का भी हाल हमने देख लिया। अब जरा बात करें चाइना की, तो चाइना की इकोनॉमी जिसके सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट आई है 6.3%, जितना मापा गया था उससे कम ही। वैसे आपको बता दें पिछले क्वार्टर में 4.5% था, इस लिहाज से तो फिर भी कुछ ठीक करा। लेकिन पिछले क्वार्टर को देखने से नहीं चलेगा ना, पिछले साल के हिसाब से चाइना की ग्रोथ रेट गिर रही है। और इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब निराश होती जा रही हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से निराश हो रही हैं, ग्रोथ रेट कम हो रहा है और ज्यादातर कंपनियां ये मान रही हैं कि जो हमने सोचा था महामारी के बाद बहुत अच्छे से वापसी होगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये कहने में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो दिग्गज कंपनी इंटेल, उसका कहना है कि हमने सोचा था कि सब कुछ अच्छे से मजबूत तरीके से वापस आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद मास्टर कार्ड का कहना है कि इस साल तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ रेट 2019 से भी 50% ही रहेगी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। कोका कोला जो एक समय चाइना के अंदर पूरे स्ट्रॉन्ग डिमांड में थी, इस कंपनी ने भी अब स्टॉक अपने कम करने शुरू कर दिए हैं। सीगेट कितनी बड़ी कंपनी है कंप्यूटर हार्डवेयर की, इस पर भी बड़ा असर पड़ा है। वही चीज एलजी एनर्जी, थर्मो फिशर, बहुत सारी कंपनियां हैं, लंबी लिस्ट है जिन पे बार बार देखा जा रहा है कि ये डिक्लाइन कर रहे हैं। किसी न किसी क्षेत्र में इनका प्रॉफिट मार्जिन घटता जा रहा है। ग्लोबल कंपनी अब परेशान होने लगी हैं कि हमें यहाँ से कैसे बचना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना में ये सब कुछ हो रहा है पहली बार। कारण चाहे जो भी रहे, पर चाइना के दिन अब खराब होते हुए दिख रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने
एकदम से सही वाला रास्ता पकड़ लिया है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने एकदम से साफ कर दिया है। इन्होंने जो रेटिंग दी है ना, इस रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर का काम किया है। और आपको बता दें, इस रेटिंग एजेंसी ने जो चीज कही है उससे चीनी शेयरों पर गजब का असर पड़ा है, धड़ाधड़ नीचे की तरफ जा रहे हैं। आखिर इसने क्या बताया है तो आपको बता दें, एक तो मॉर्गन स्टैनली अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म है, इसने ये कहा है कि भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी पॉजिटिव है और भारत का स्टेटस ओवरवेट है। अब इसे ओवरवेट में अपग्रेड किया गया है। पहली बात तो ये कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बात ये कि एक तरफ भारत को ओवरवेट कर रहा है तो वहीं मॉर्गन स्टैनली चीन के इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर रहा है और डाउनग्रेड करके इसे इक्वल वेट कैटेगरी में रखा गया है। अब तो साधारण भाषा में समझिए, 3 स्टेटस रखा है मॉर्गन स्टैनली ने किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक अंडरवेट, मतलब ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं है, दूसरा इक्वल वेट और तीसरी है ओवरवेट। भारत का इसी साल मार्च महीने में मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन इकोनॉमी को, पहले अंडरवेट था तो मार्च में किया था इक्वल वेट में अपग्रेड, और अब अगस्त महीने के पहले हफ्ते में ही भारत को बड़ी खुशखबरी देते हुए इसकी इकोनॉमी को अपग्रेड करते हुए ओवरवेट कर दिया है। मतलब साधारण भाषा में समझिए, साधारण भाषा में मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी चीन के मुकाबले बेहतर है। चीन अपने निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों को जीवन दान देने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टुकड़ों में कर रहा है, जिसका मतलब है कि चाइना सफल नहीं होगा। कुछ जगह पे चाइना दिमाग लगा रहा है, धन लगा रहा है बाजार को बचाने के लिए, पर आगे ये चीज चलेगी नहीं। और भारत कैसे अपग्रेड हो गया तो आपको बता दें, पहली बात ये है कि इस वक्त भारत की जीडीपी ने जो लय बनाया है ना, वो लय 80 और 90 के दशक में चीन की तरह है। भारत में पिछले कुछ सालों से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं, अब उसका असर आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, इलेक्ट्रिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पीएलआई की स्कीम, इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट अब दिखने लगे हैं। लिहाजा इस दशक के अंत तक जहां भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 6.5% रह सकता है, तो वहीं चीन के लिए कहा जा रहा है ये विकास दर होगा 3.9%। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।